रामपुर गांव हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती आग और महीनों से बरसात न होने के कारण गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंजर पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में राहुल अपनी पत्नी गीता और नवजात बेटी गुड़िया के साथ रहता था। गरीब किसान राहुल ने कुछ महीने पहले सेठ रामलाल से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दयी इंसान था। वह अपने उधार दिए पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से भी पीछे नहीं हटता था। राहुल की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में भय फैला रही थी, गीता चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें जी, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से सेठ रामलाल का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा गीता, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। गीता घबरा गई और बेटी को सीने से चिपकाकर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वो हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। राहुल जैसे ही बाहर आया, सेठ रामलाल ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुनाओ, मेरे पैसे निकालो। सेठ जी, बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया है, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। सूखा पड़ गई है या तेरी नीयत खराब हो गई है? मेरे आदमी, इसको सबक सिखाओ। सेठ के गुंडों ने राहुल को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर गीता ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह रानी को गोद में उठाकर पिछले दरवाजे से भाग गई। भागते भागते गीता गांव के बाहर बहने वाली खारी नदी के पास पहुंच गई। वह थक कर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो सेठ के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। गीता ने बिना समय गंवाए रानी को नाव पर रखा और उसे नदी में धकेल दिया। बेटी, मैं तुझे अपनी आंखों से दूर होते नहीं देख सकती, लेकिन तेरा जिंदा रहना जरूरी है। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने गीता को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब गीता गांव पहुंची तो उसने देखा कि राहुल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। हे भगवान, राहुल, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तू बहुत बोलती है, ले जाओ इसे और इसकी लाश को राहुल की चिता के साथ जला दो। गांव के लोग दर्शक बने यह भयावह दृश्य देख रहे थे। किसी में भी सेठ रामलाल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में राहुल और गीता की लाशें राख में बदल गईं। एक बूढ़े ग्रामीण ने सेठ रामलाल से कहा, उसकी बेटी रानी को हमें दे दो, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? वह तो कहीं मर गई होगी, भूखी प्यासी भटकती होगी, अब तक तो खत्म हो चुकी होगी। गांव के लोग गीता को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सूरज उगते ही रामपुर गांव की फिजा में मातम पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। इस साल का सूखा राहुल और गीता के परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ा। हाँ, लेकिन रानी का अब तक कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि वह नाव जिस पर रानी थी किसी अनजान दिशा में बह गई थी। खारी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मंगल और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामपुर की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत
खत्म हो रहे थे और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, सीता झोपड़ी के आंगन में बैठी थी। मंगल अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अरे मोहन, तुम कौन सा काम करोगे? हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ न कुछ तो होगा ही। सीता, एक बात बताओ, तुम हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? यह तो भगवान के हाथ में है मंगल। हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। गीता सिर हिला देती है और मंगल झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मंगल एक पत्थर पर बैठकर दूर तक बहती नदी को देखने लगा। तभी उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है, फिर ये बच्चा कहाँ से रो रहा है? वह इधर उधर देखता है लेकिन कुछ नजर नहीं आता। शायद ये मेरा भ्रम होगा। वह फिर से पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में रोने की आवाज फिर से आने लगती है और इस बार और भी तेज आवाज आ रही थी। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, यहाँ कोई बच्चा है। वह आवाज की दिशा में बढ़ता है और किनारे पर एक छोटी नाव को हिलते हुए देखता है। वह तेजी से नाव के पास जाता है और जैसे ही उसमें झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नाव में एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे किसी फूल की कली हो। मंगल उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है। अरे सीता, जल्दी बाहर आओ, देखो मेरे पास क्या है। सीता भागती हुई बाहर आती है और जैसे ही वह बच्ची को देखती है, उसकी आंखों में खुशी और हैरानी का मिश्रण जल उठता है। यह बच्ची कहाँ से आई मंगल? मुझे यह नाव में पड़ी मिली, पता नहीं इसे कौन यहाँ छोड़ गया। हो सकता है शायद भगवान ने हमारी सुन ली हो मंगल। हम इतने सालों से एक संतान के लिए तरस रहे थे और आज यह बच्ची हमारे घर आ गई। सीता का मन इस बच्ची को देखकर ममता से भर गया था। वह चाहती थी कि यह नन्ही परी हमेशा के लिए उनके पास ही रहे। पर मंगल, अगर हमें कभी अपनी संतान नहीं मिली तो? मंगल उसकी बात पर कुछ नहीं कहता। कुछ देर की चुप्पी के बाद वे दोनों बच्ची को लेकर झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाया और फिर खाना खाकर सो गए। लेकिन सीता की आंखों में नींद नहीं थी। वह सिर्फ बच्ची को देख रही थी और सोच रही थी, क्या यह सच में भगवान का दिया तोहफा है? सुबह की पहली किरण जब मंगल की आंखों पर पड़ी तो उसने देखा कि सीता बड़े प्यार से उस नन्ही बच्ची को निहार रही थी। उसके चेहरे पर ममता और चिंता दोनों झलक रहे थे। मंगल उसकी आंखों में छिपी उलझन को समझ जाता है। इसकी असली माता पिता कौन है, कहाँ है, कुछ नहीं पता, पर सीता की ममता को देखकर लगता है कि यह अब हमारी बेटी बन चुकी है। सीता ने मंगल की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे जी, आप उठ गए? चलो मैं खाना बना देती हूँ। मंगल ने चारों ओर नजर घुमाई। मिट्टी की तपिश और चारों तरफ फैली धूल से पता चल रहा था कि गर्मी चरम पर थी। पर खाना कैसे बनेगा? पानी तो खत्म हो गया है। मैं कुएं से पानी लेकर आता हूँ। मंगल गांव के उस कुएं पर पहुंचा जो दूर दूर तक इकलौता मीठे पानी का स्रोत था। वहां पर भीड़ लगी हुई थी। कई लोग बर्तन लेकर खड़े थे, लेकिन कुएं में पानी नाम मात्र ही बचा था। कुछ लोग तो खाली बर्तन लेकर लौट रहे थे।
मंगल ने जैसे तैसे थोड़ा पानी भरा और घर लौट आया, खाना बनाया और दोनों ने मिलकर रानी के साथ भोजन किया। शाम होते ही सीता अपने काम में लग गई, लेकिन उसका पूरा ध्यान रानी पर ही था। वो सोच रही थी, अगर इसके असली माता पिता आकर इसे ले गए तो मेरा क्या होगा? यह तो मेरी दुनिया बन गई है। मंगल दूर बैठा उसकी उलझन को देख रहा था। सीता, घबराओ मत, ये बच्ची तुम्हारी है, इसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। सीता की आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, मैं वादा करता हूँ। सीता खुशी खुशी अपने काम में लग गई। तभी रानी के रोने की आवाज आई। मंगल, जल्दी आओ। सीता ने घबरा कर आवाज लगाई। अरे क्या हुआ? देखो, पानी खत्म हो गया है। हमारी बेटी बहुत रो रही है, उसे पानी चाहिए। रात में गांव में जाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन सीता की आंखों में बेबसी देखकर वह चुप हो गया। मोहन ने बिना कुछ कहे अपना लोटा उठाया और गांव की ओर चल दिया। गांव के कुएं पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां मातम पसरा हुआ था। कई लोग फर्श पर सिर रखकर रो रहे थे। मंगल ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई? गर्मी ने सब बर्बाद कर दिया भाई। सूखे ने हमारी पूरी खेती खत्म कर दी। घर में एक अनाज का दाना तक नहीं बचा। अब हम क्या करें? बस भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश हो जाए। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था कि बारिश आएगी। पानी लेकर लौटते वक्त उसने जंगल के पास कुछ अजीब नजारा देखा। कुछ मरे हुए जानवर और पक्षी। पानी की कमी ने उन्हें भी मार डाला था। मंगल भारी मन से घर लौटा। सीता ने उसके चेहरे की उदासी देखी और घबरा गई। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सीता, दूसरे गांव के लोग भी बर्बाद हो गए हैं। वहां भी खाने के कुछ नहीं बचा और रास्ते में मैंने कुछ जानवरों को पानी की कमी से मरा हुआ देखा। सीता भी चुप हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं फूटा। गर्मी की मार हम सब पर बहुत भारी पड़ रही है। हम कर भी क्या सकते हैं? बातें करते करते सीता सो गई, लेकिन मंगल की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ महीने बीत गए। सूखा अब विकराल रूप ले चुका था। मंगल और सीता की झोपड़ी में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। सीता, अब क्या करें? पानी तो दूर दूर तक नहीं है। यह गर्मी तो जानलेवा होती जा रही है। आप एक काम करो, नदी के उस पार जाओ। शायद वहां कोई गांव हो जहां हमें पानी मिल सके। मंगल को लगा ये सही विचार हो सकता है। उसने तुरंत नाव निकाली और नदी पार करने लगा। पानी सूखने की वजह से नाव आसानी से रेत पर सरकने लगी और जैसे ही वह दूसरे गांव पहुंचा, वहां का हाल देखकर उसका दिल बैठ गया। वहां के लोग उससे भी बुरी हालत में थे। अरे भाई, यहाँ कहीं मीठा पानी मिलेगा क्या? मेरी बेटी बहुत प्यासी है। आदमी ने निराशा से सिर हिलाया। यहाँ पानी किसी के पास नहीं है। अगर पानी चाहिए तो सेठ रामलाल के पास जाओ, उसके पास जरूर होगा, लेकिन पैसे देकर ही मिलेगा। मंगल ने सेठ रामलाल का पता पूछा और उसके घर की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाते सुना। वह चुपचाप एक किनारे खड़ा होकर सुनने लगा। सेठ जी, उस बच्ची को हमने हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। हाँ, और उसकी लाश भी नहीं मिली। मतलब वह अभी भी जिंदा है और किसी न किसी घर में ही। लेकिन सेठ जी, हमने तो उसके माँ बाप को मार दिया था। अब बच्ची को क्या लेना देना? मुझे उस बच्ची की लाश चाहिए, कैसे भी। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि इस समय कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए।
अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। गांव के लोग घबराकर बाहर आ गए। लग रहा है अब बारिश होगी। हाँ, अब हमें पीने का पानी मिलेगा। लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। मंगल भी यह सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लंबे सूखे के बाद बारिश होने वाली थी। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। पानी की बूंदें सूखे चेहरे पर पड़ रही थी, जो महीनों से एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तभी एक सुथार बिजली चमकी और सीधे सेठ के ऊपर गिरी। सेठ की चीख हवा में गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल वह जलकर राख हो गया। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर उनकी आंखों में सुकून उतर आया। मंगल ने ऊपर देखा और कहा, भगवान, आपने न्याय कर दिया। मेरी बेटी के माता पिता के हत्यारे को आपने सजा दे दी। अगली सुबह मंगल घर लौटने के लिए नाव की ओर बैठा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ जानवर नदी का पानी पी रहे थे। ये कैसे हो सकता है? खारी नदी का पानी तो खारा था, फिर ये जानवर इसे क्यों पी रहे हैं? उसने भी पानी चख कर देखा। मंगल खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर गांव की ओर भागा और चिल्लाया, अरे भाई सुनो सुनो, हमारी नदी का पानी अब खारा नहीं रहा, ये मीठा हो गया है। अब हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मंगल ने एक बार फिर ऊपर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। इसके बाद वह खुशी खुशी नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी था। मंगल जैसे ही अपने घर पहुंचा, सीता, हमारी बेटी के असली माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें निर्दयता के साथ मार दिया गया था। देखो, भगवान ने न्याय कर दिया। जिन्होंने उसके माता पिता को मारा, वे भी अपनी सजा भुगत रहे हैं। और हमारी बेटी, जिसे भगवान ने हमारे पास भेजा, अब हमेशा के लिए हमारी हो गई है। सीता की आंखें भर आई। हाँ मंगल, अब ये सिर्फ हमारी बेटी है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। मंगल ने अपनी झोपड़ी के पास थोड़ी खेती शुरू कर दी। अब वह अनाज उगाता और उसे पास के गांव में बेचता था। मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। उधर गांव में भी अब सब कुछ बदल चुका था। मीठे पानी की नदी अब लोगों के लिए वरदान बन गई थी। जो खेत पहले सूखे और बंजर पड़े थे, वे अब हरे भरे हो चुके थे। लोग फिर से अपनी जिंदगी पटरी पर ला रहे थे। लेकिन यह गर्मी, यह सूखा, ना जाने कितनों के घर उजाड़ चुका था, कितनों को बर्बाद कर चुका था। मंगल जब भी यह सोचता तो उसका दिल भर आता, लेकिन फिर वह अपनी बेटी की हंसी सुनता और समझ जाता कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।